श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप जानते हैं, एक राजा के शरीर से 100 साल बाद पुत्र जन्मा। एक दैत्य को तीनों देवताओं ने अजय बना दिया और फिर स्वयं महादेव को त्रिपुर का संहार करना पड़ा। भक्तों, चलिए आज हम सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 25। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मार्कंडेय ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत सारे तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि हे राजन, इसके बाद सर्वदेव वंदित गौरी खंड की यात्रा करें। वहां स्नान करके मनुष्य सब तीर्थों का फल पाता है और उसमें तिल और जल से तर्पण करने पर पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। गौरी खंडेश्वर नामक मणिमय लिंग जल के मध्य भाग में स्थित है। मनुष्य उसका दर्शन नहीं कर पाते, वह देवताओं द्वारा पूजित होता है। वहाँ कुमारेश्वर नामक शिवलिंग भी प्रतिष्ठित है। साथ ही भोग और मोक्ष देने वाला मयूरेश्वर लिंग भी है, जिसके महात्म से मयूरगण स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। उनके पूजन से त्रिक योनि की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद कर्मदा संगम में स्नान करने के लिए जाएं। युधिष्ठिर, उस तीर्थ में जिसने स्नान कर लिया वह फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। कर्मदा में स्नान करके कर्मदेश्वर लिंग का पूजन करना चाहिए। वहाँ पितरों का तर्पण करने से मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। मार्कंडेय जी की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे मुनि, राजाओं में श्रेष्ठ मानधाता तीनों लोकों में विख्यात हैं। मैं उन बुद्धिमान राजा का चरित्र भी सुनना चाहता हूँ। तब मार्कंडेय जी कहने लगे कि महाभाग, इक्ष्वाकु वंश में एक युवनाशु नाम के राजा हुए हैं। बहुत समय तक उन राजा की कोई भी संतान नहीं हुई। तब उन्होंने अपना राज्य अपने मंत्रियों के अधीन करके वन में प्रवेश किया और शास्त्रोक्त विधि से अपने मन का संयम करके फल मूल खाते हुए बड़ी भारी तपस्या की। एक दिन की बात है, वह राजा प्यास से व्याकुल हो गए। उनका गला सूखने लगा। तब वे पानी पीने के लिए आश्रम के अंदर गए। रात का समय था, सब लोग सो गए थे, इसलिए उनके मांगने पर भी किसी ने उनसे बात नहीं की। वहीं पर किसी शक्तिशाली ऋषि ने उन्हें राजा युवनाश को पुत्र प्राप्ति के लिए मंत्रों से अभिमंत्रित करके एक जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके रखा हुआ था। प्यासे व्याकुल राजा ने जब वह जल से भरा हुआ कलश देखा तो बड़ी तेजी से उस ओर दौड़े और उस जल को पीकर वहीं सो गए। प्यासे व्याकुल राजा उस शीतल जल को पीकर बहुत सुखी हुए। इसके बाद जब मुनियों को ये बात पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर पूछा कि किसने इस कलश का जल पिया। युवनाश ने कहा, महात्माओं, ये काम तो मैंने ही किया है। तब महर्षि भार्गव बोले कि राजन, ये जल तुम्हारे पुत्र होने के उद्देश्य से तपस्या से संचित और अभिमंत्रित करके रखा गया था। इससे महाबलवान और तपोबल से युक्त सर्वधर्म परायण पुत्र का जन्म हो। इस संकल्प से मंत्रयुक्त विधि के द्वारा इस जल का संस्कार किया गया था और ये तुम्हारे पीने योग्य नहीं था। आज तुम्हारे द्वारा जो काम हुआ है वह अवश्य ही प्रारब्ध से प्रेरित है। महाराज, अब इस जल को पीने से तुम गर्भधान कर लोगे। इसके लगभग 100 वर्षों के बाद राजा युवनाश की 22 कोख फाड़कर सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस समय महातेजस्वी देवराज इंद्र उस बालक को देखने के लिए आए। देवतागण पूछने लगे, हे देवराज, अब ये किसका दूध पिएगा? तब देवराज इंद्र बोले, ए माधाता, अर्थात ये मुझे ही पान करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस नन्हे से बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाल दी। अब वह नन्हा सा शिशु बड़ी खुशी के साथ उस उंगली का अमृत रस पीने लगा। इसके बाद देवराज इंद्र ने उसका नाम मानधाता रख दिया। इस प्रकार बालक मानधाता 16 वर्षों तक देवराज इंद्र की तर्जनी पी पी कर ही बढ़ता रहा। उसे आयुर्वेद आदि दिव्य शास्त्रों का ज्ञान केवल उनके चिंतन से ही हो गया था। आजव नामक धनुष, सींग के बाण और अभेद कवच ये तत्काल उनके पास अपने आप ही उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र ने सभी देवताओं के साथ मानधाता का अभिषेक किया। महाराज मानधाता ने धर्म से संपूर्ण लोगों को उसी प्रकार व्याप्त कर लिया जैसे भगवान श्री विष्णु ने अपने 3 पगों से संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया था। उस महात्मा का शासन चक्र अप्रतिहत गति से चलता था। सैकड़ों राजा उनकी सेवा में स्वयं उपस्थित रहते थे। इस प्रकार उनका समूची पृथ्वी पर एक छत्र अधिकार था। उन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों द्वारा भगवान का यजन भी किया।
उन प्रसन्न चित्त परम बुद्धिमान और अमित तेजस्वी राजा ने अतिशय धर्म का अनुष्ठान करके देवराज इंद्र के आदि सिंहासन को प्राप्त किया था। उन्होंने धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। उन महात्मा का राज्य 10 करोड़ वर्षों तक चलता रहा। एक बार 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय राजा मानधाता ने वज्रपाणी इंद्र के देखते ही देखते अपने राज्य की खेती को बढ़ाने के लिए बलपूर्वक वर्षा करवा ली। वही महाराज मानधाता का ये देव स्थान है। उन्हीं के पुण्यतम देश में अमरकंटक पर्वत देखा जाता है। उन्होंने अमरकंटक पर ओमकारेश्वर शिव के आगे 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके इस प्रकार स्तुति की कि जगत की उत्पत्ति करने वाले हे परमेश्वर, आप ही कालगति के प्रवर्तक हो, आप ही संसार स्वरूप और संसार का संहार करने वाले हो। आपको नमस्कार है। ओम महादेव जी को नमस्कार है। भगवान शंभु और भव को नमस्कार है। 3 नेत्र और 3 मूर्ति धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी आपको नमस्कार है। काल रहित, जरा रहित और मृत्यु रहित आपको बारंबार नमस्कार है। जो लोग हर दिन आदिदेव भगवान ओमकारेश्वर का ध्यान करते हैं, उनके इस संसार सागर में पुनरावृत्ति नहीं होती। काल रूपधारी ओमकार स्वरूप उमानाथ महादेव जी ने ये स्तुति सुनकर राजा मानधाता को दर्शन देकर कहा, सुव्रत तुम कोई वर मांगो। राजा मानधाता ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हे देवेश्वर, वैदुर्य नाम से प्रसिद्ध ये शैलराज मानधाता नाम धारण करे और आपकी कृपा से देव स्थान बन जाए। यहाँ जो मनुष्य दान तप पूजा तथा प्राण विसर्जन करे वे शिव धाम के निवासी हो। राजा मानधाता का ये वचन सुनकर महादेव जी कहने लगे, राजन, मेरी कृपा से ये सब कुछ होगा। इस प्रकार वरदान पाकर महाराज मानधाता अपनी पुरी को वापस लौट गए। हे युधिष्ठिर, ये सब मानधाता का उत्तम चरित्र मैंने तुम्हें बताया। इस तीर्थ के महात्म्य से मानधाता आदि राजा संपूर्ण मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करके भगवान श्री विष्णु के धाम में विहार करते हैं। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, सतयुग में बलि नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ दैत्य हुए। उनके महापराक्रमी पुत्र का नाम बाणासुर था। वह अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण विख्यात था। उसने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक महादेव जी की आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर एक दिन महादेव जी ने कहा, वत्स, तू कोई श्रेष्ठ वर मांग ले। तब बाणासुर कहने लगा, प्रभु, मेरा नगर दिव्य और संपूर्ण देवताओं के लिए अजय हो। आपको छोड़कर दूसरे किसी देवता के लिए यहाँ प्रवेश पाना अत्यंत कठिन हो। मेरा ये नगर मेरे स्थिर होने पर स्थिर रहे और मेरे चलने पर वह मेरे साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मन के अनुकूल बना रहे। बस मुझे यही वर दीजिए। महादेव जी ने कहा, तथास्तु। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी बाणासुर से कहा कि अगर महादेव जी ने तुम्हें एक पुर तुम्हारे मन के अनुरूप दिया है, तो मैं भी तुम्हें वैसा ही दूसरा पुर अर्थात नगर देता हूँ। इसके बाद दोनों देवता श्री विष्णु और शिव जी ने एकत्र होकर कहा, बाणासुर, अब तुम शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाओ। तब बलि का पुत्र ब्रह्मा जी के पास भी गया। ब्रह्मा जी ने उसे हृदय से लगाया और कहा, वत्स, भगवान शिव और विष्णु जी दोनों ने तुम्हें एक एक पुर प्रदान किया है, इसलिए मैं भी तुम्हें वैसा ही एक और पुर देता हूँ। इन तीनों पुरों को प्राप्त करके बाणासुर त्रिपुर के नाम से विख्यात हुआ। हे धर्मराज, इस प्रकार वरदान पाकर सहस्त्र अर्थात 1000 भुजाओं के विस्तार से शक्तिशाली बना हुआ बाणासुर समस्त देवताओं के लिए अवध्य हो गया। कोई भी देवता उसका वध नहीं कर सकते थे। उसने यक्ष, विद्याधर, देव, दानव, गंधर्व और राक्षसों के समस्त निवास स्थानों को नष्ट कर दिया। वहां की यज्ञ वेदिकाएं तोड़ फोड़ डाली। देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को उजाड़ दिया। उसके अत्याचार से परेशान होकर सब देवता महादेव जी के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, आपने, श्री विष्णु ने तथा ब्रह्मा जी ने भी बाणासुर को वरदान देकर अजय बना दिया है। प्रभु, उसके साथ युद्ध करने की शक्ति अब किसी में भी नहीं है। जो भी उसके सामने खड़ा होगा वह उसे भस्म कर सकता है। तब महादेव जी कहने लगे, हे देवताओं, तुम सब लोग 30 करोड़ की संख्या में हो और बड़े बलवान हो। सब लोग संगठित हो जाओ और यत्न पूर्वक त्रिपुर का विनाश कर दो। ये सुनकर सब देवता अपने तीखे अस्त्र शस्त्र लेकर बाणासुर के यानी त्रिपुर के पास गए, परंतु उस दैत्य ने सभी देवताओं को क्षण भर में ही परास्त कर दिया। उन सबके अस्त्र शस्त्र भी छीन लिए।
देवताओं के पांव उखड़ गए और वे निराश होकर फिर से महादेव जी के पास गए। महादेव जी ने पूछा कि बताइए, आप सभी ने वहां जाकर क्या किया? देवतागण कहने लगे, भगवान हम क्या कहें, हम तो उसका पराक्रम वर्णन करने में ही असमर्थ हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि अच्छा, तो इस महादुष्ट त्रिपुर का संहार अब मैं स्वयं करूंगा। ऐसा कहकर वे कैलाश से चले और जहाँ त्रिपुरासुर था वहीं जा पहुंचे। उनके साथ देवी पार्वती जी भी थी। चंडेश्वर, नंदी, महाकाल, महेश्वर, वृष, भृंगरटी, विघ्नेश अर्थात गणेश जी, स्कंद, महावीर, पुष्पदंत, घंटाकर्ण, महोदर, गोमुख, हस्तिकर्ण, स्थूलजंघ और प्रकोदर, ये 15 पार्षद भी भगवान शिव के साथ गए। वह सबके सब महादेव जी के समान ही पराक्रमी थे। जहाँ महान क्षेत्र स्वरूप श्री शैल नाम का सिद्ध पर्वत है, वहीं ठहर कर महादेव जी ने देवी पार्वती से कहा, प्रिय, यहीं त्रिपुरासुर को मारना उचित होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपना प्रधान निवास स्थान बनाया और व्यापक विराट रूप धारण करके पिनाक नामक धनुष अपने हाथ में ले लिया। फिर एक पैर से पाताल को और दूसरे से ब्रह्मांड को दबाया तथा त्रिपुरासुर की और लक्ष्य बांधकर अघोरास्त्र नामक बाण का प्रहार कर दिया। उस शस्त्र से दग्ध होकर त्रिपुर के 3 टुकड़े हो गए। उसे जर्जर करके भगवान शिव ने नर्मदा के जल में गिरा दिया। वहां गिरने पर वह 7 पातालों का भेदन करके रसातल को चला गया। इससे वहां जालेश्वर नामक तीर्थ प्रकट हुआ, जो तीनों लोकों में विख्यात है। जालेश्वर देव का पूजन करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या से मुक्ति पा जाता है और कोटि सहस्त्र कल्पों तक भगवान शिव के धाम में सुख पूर्वक निवास करता है। जो वहां स्नान करते हैं वह तो स्वर्ग में जाते हैं। जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हे युधिष्ठिर, वहां तिल और जल से तर्पण करने तथा पिंड दान देने से जब तक भगवान शंकर और नर्मदा जी स्थित है तब तक पितर भी तृप्त रहते हैं। कालाग्नि रुद्र के समान प्रज्वलित त्रिपुर नाशक अघोरास्त्र को नर्मदा के सिवा भला दूसरा कौन धारण कर सकता है। इस प्रकार अघोरास्त्र से छूटा हुआ बाणचाल ही जालेश्वर अर्थात बाणलिंग नाम कहलाया। अपने तीनों पुरों के दग्ध होने पर बाणासुर भयभीत होकर भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे अनादि देव ईश, आपको नमस्कार है। हे विघ्नेश्वर, आपको नमस्कार है। महेश्वर, आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ अज्ञानहारी हर, हे ज्ञानदाता शिव, आपको नमस्कार है। अनंत गुण में रत्नों से विभूषित आप परमेश्वर को नमस्कार है। परात्पर परातीत उत्पत्ति और पालन करने वाले हे शिव, आपको नमस्कार है। सर्व प्रयोजनों की सिद्धि के साधन भूत हे विश्वनाथ, आपको नमस्कार है। धनंजय, निराधार स्वभाव से ही उपद्रव रहित आपको नमस्कार है। सदा प्रसन्न रहने वाले हे परमेश्वर, आप संपूर्ण योगों के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। हे भूतनाथ, जगन्नाथ, सर्वाधार, आपको नमस्कार है। सृष्टि, संहार, मोक्ष और 7 पातालों के आश्रय, आपको नमस्कार है। त्रिनेत्र और शूल धारण करने वाले त्रिलोक स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, देवता और असुर दोनों आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं, आपको नमस्कार है। हे महाप्रभु, मैंने अपनी जिह्वा की चंचलता के कारण आपके विषय में कुछ भी कहने की दृष्टता की हो तो आप उसे क्षमा कीजिए। आपके गुणों का वर्णन करने में भला कौन समर्थ है। मार्कंडे जी कहते हैं कि हे धर्मराज, बाणासुर द्वारा की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए और इस प्रकार से बोले कि दैत्यराज, सेवा अपराध जनित तुम्हारा ये दोष अब क्षमा कर दिया गया। अब तुम कोई वर मांगो। बाणासुर बोला, हे देव, मैं अपने परिवार सहित इसी जन्म से आपके उस परम धाम को जाऊं जहां पुनर्जन्म का भय नहीं है। बाणासुर का ये वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, तथास्तु। दैत्यराज, तुम मेरे भक्ति के प्रसाद से मेरे समीप निवास करोगे। इसके बाद वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर महादेव जी के प्रसाद से उन्हीं के लोक में चला गया। तो भक्तों, ये था आज का फाल्गुन मास महात्म्य में। इससे आगे की कथा का श्रवण आप कल करेंगे। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।